मुझे क्षमा कर दीजिए नंदी। आप मेरे माता पिता के प्रिय हैं। मुझे आपसे ऐसा दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। नहीं नहीं कुमार, ऐसा मत कहिए। आपका भी मुझ पर उतना ही अधिकार है जितना कि प्रभु का, माता का। कुमार, अब शीघ्र ही कैलाश चलिए। नहीं, मेरे लिए अब उनके समक्ष जाना संभव नहीं है। ऐसा भी क्या हुआ है कुमार? अपने माता पिता के समक्ष जाने में संकोच क्यों? मुझे उनकी प्रतिष्ठा का आभास हुआ है। उनके महानता की अनुभूति हुई है मुझे। मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। आजीवन प्रयास करने के पश्चात भी मैं उनके जैसा कभी बन नहीं पाऊंगा नंदी। कुमार, आप उनके पुत्र हैं, उनके लाडले। दोनों के गुण आप में समाहित है। आप उन्हीं के वंश हैं और यही आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। इसमें तुलना करने का प्रश्न ही कहां उठता है। आप समझ नहीं रहे नंदी। तारकासुर के वध के पश्चात मेरे समक्ष ये प्रश्न था कि इतने महान और इतने शक्तिशाली माता पिता के प्रतिबिंब होने के सिवा मैं कुछ हूं भी या नहीं। किंतु आज अपनी मां का ये रूप देखने के पश्चात मुझ में अपनी अनुपयोगिता और अपनी निरर्थकता की अनुभूति और भी प्रबल हो गई है। तारकासुर के वध ने मुझे अपने पिता से बहुत दूर कर दिया था। किंतु इस महिषासुर के वध ने तो मेरी मां को ही मुझसे छीन लिया है। नहीं कुमार, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है नंदी। अब मैं अपनी मां से पहले जैसा व्यवहार कैसे कर पाऊंगा? बताइए नंदी। आज उनके जिस रूप से मेरा परिचय हुआ है, उसके पश्चात मैं उनसे परिहास कैसे कर पाऊंगा? उन्हें मैं कैसे सता पाऊंगा? मैं तो साहस ही नहीं जुटा पाऊंगा उनसे खेल कुलेल करने का। जब वो मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे, तब मैं उन्हें अपने पीछे कैसे भगाऊंगा नंदी? ये जानते हुए भी कि वो कौन है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अब कैलाश चढ़िए। सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कुमार। तो फिर आप मुझे एक वचन दीजिए नंदी। अवश्य। जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है वो आप किसी से नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं। हमने आपको पहले ही बताया था, इस युद्ध का अंत आपके लिए अत्यंत हृदय विदारक होगा, और वही हुआ। आपको हमारे परामर्शों पर चिंतन करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, और अब परिणाम सर्वविदित है। तारकासुर
तारे और अब महिषासुर, इन सब का हनन जिस प्रकार से हुआ है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि हमारी समस्त और सबसे उत्कृष्ट शक्तियां भी महादेव के पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकती। कार्तिकेय, 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 कार्तिकेय पुत्र, देखो हमने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। आप रख दीजिए माँ, मैं खा लूंगा। नहीं, हम जानते हैं कि तुम नहीं खाओगे और हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें इसका स्वाद कैसा लगता है। अब इतने बड़े हो गए हो तुम कि अपनी माँ के हाथों से खाना भी नहीं खाओगे। चलो आओ, आओ बैठो यहाँ, आओ। भागोगे नहीं, सताओगे नहीं हमें? क्या हो गया है तुम्हें पुत्र? क्या तुम रुष्ट हो हमसे? फिर क्या हुआ? कोई भय, कोई शंका, कोई चिंता? योद्धा बनने के पश्चात तुम में कई परिवर्तन आए हैं पुत्र। किंतु हमें हमारा कार्तिकेय वापस चाहिए। वो कार्तिकेय जो नटखट था। हमें तुम्हारा बालपन वापस चाहिए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? क्या हो रहा है वहां? क्यों मेरे सिंहासन को घेर के खड़े हैं आप लोग? क्योंकि आज कार्तिकेय का राज्याभिषेक है इंद्रदेव। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ इंद्रदेव, आज से कार्तिकेय ही इस सिंहासन पर विराजमान होंगे। नहीं! ये सिंहासन मेरा है, मेरा! मेरा सिंहासन मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं! नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो! नहीं! नहीं! नहीं!
कार्तिकेय, कहीं जा रहे हो पुत्र? वो मैं वन की ओर जा रहा हूं पिताजी। वन की ओर क्यों पुत्र? सत्य की खोज में पिताजी, अपने सत्य की खोज में। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं है। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पे अपने क्रोध, अपने अहम, भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। किंतु यदि तुम जाना चाहते हो कार्तिकेय, तो अवश्य जाओ। ये जीवन तुम्हारा है पुत्र, और तुम्हें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, ये निर्णय केवल तुम ही ले सकते हैं। किंतु जाने से पहले अपनी माता से नहीं मिलोगे। वो माता जो सदैव तुम्हारे पीछे भोजन लेके भागा करती थी, जो तुम्हारे छोटे से छोटे कष्ट पे अत्यंत व्याकुल हो जाती थी। कार्तिकेय, अपनी मां के उस रूप के दर्शन होने के पश्चात तुम्हारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वह स्वाभाविक है। यदि तुम अपनी मां की वास्तविकता से पहले ही अवगत होते, तो ये शंकाएं तुम्हारे मन में कभी उत्पन्न नहीं होती। किंतु अब समय आ गया है पुत्र, तुम अपनी माता की वास्तविकता जाने बिना सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए आज मैं तुम्हें उनके विभिन्न रूपों से परिचित कराता हूं। इसी में निहित है समस्त सृष्टि का ज्ञान। समय के प्रारंभ में परब्रह्म के दो भाग हुए, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने अपने आप को तीन भागों में विभाजित किया, सृजनकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और विलीन करता मैं। इन तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने स्वयं को तीन भागों में विभाजित किया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा शिवा। इन तीनों शक्तियों के तीन तीन रूप बने, जो तीनों प्रकार से सृजन, पालन और हरण का कार्यभार संभालते हैं। इनके ये 9 रूप ही 9 दुर्गा हैं। इनका सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमावन की पुत्री। इनका वाहन वृषभ है और इसी कारणवश इन्हें वृषारुधा के नाम से भी जाना जाता है।
नवदुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। ये रूप उस ज्ञान व आचरण का प्रतीक है जिसके माध्यम से इन्होंने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यदि तुम योद्धा नहीं भी होते, यदि तुमने तारकासुर का वध नहीं भी किया होता, तब भी तुम हमारे पुत्र होते। उसी प्रकार हम कोई भी रूप धारण करें, किंतु हम सदैव तुम्हारी मां थे और मां रहेंगे। संसार के प्रति हमारे दायित्व, हमारी उपलब्धियां हमारे संबंधों के निर्णायक नहीं हैं। संतान में माता पिता के गुण होना स्वाभाविक है पुत्र, किंतु यदि कोई तुम्हारी तुलना तुम्हारे माता पिता से करे तो ये उसकी भूल है, क्योंकि तुम्हारा अपना अस्तित्व है, उद्देश्य है, अपना महत्व है, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम महादेव और पार्वती के पुत्र कहलाओगे, क्योंकि ये तथ्य है। किंतु इस तथ्य का एक रूप और भी है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, और वो ये है कि हम और महादेव तुम्हारे माता पिता के रूप में जाने जाते हैं। हमारा मातृत्व तुम्हारे कारण पुष्पित हुआ है। तुम्हारे माता पिता बनकर हम अत्यंत गौरवान्वित हुए हैं पुत्र। अब तुम ही बताओ, क्या इस संबंध के सत्य को संसार की मान्यता अनिवार्य है? इंद्रदेव, एक वीर सेनापति के रूप में कार्तिकेय का योगदान अतुलनीय है। अब आप भी उसे उसका सम्मान लौटा दीजिए। आपने जो वेदना उसे पहुंचाई है, उसकी क्षतिपूर्ति करने से आपका मान कम नहीं हो जाएगा, अपितु आपकी एक ग्लानि, आपका ये भय, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा देवराज, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसका अंत आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। समय बीत रहा है देवराज। मेरा तो कर्तव्य था आपको दर्पण दिखा देना, जो मैंने किया। शेष नारायण नारायण। भयभीत हो गया था मां। आपके और पिताजी की महानता में एक पुत्र को अपने माता पिता से दूर होने का आभास होने लग गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता की संपूर्णता को अब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। मुझसे भूल हो गई मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमें छोड़ के जाने का विचार कभी अपने मन में मत लाना। नहीं मां, कभी नहीं।
मैं आपको वचन देता। मैंने पुनः आपको निराश किया है पिताजी। मुझे क्षमा कर दीजिए। भटकना तो नए मार्ग ढूंढने ही तो अनिवार्य है, और तुमने तो अपने लिए नया मार्ग स्वयं प्रत्यक्ष किया है। हाँ पुत्र, दक्षिण की ओर अभी भी दैत्य और असुरों का आतंक है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी छाया से बाहर निकल के दक्षिण की ओर प्रस्थान करो। वहां के वासियों की रक्षा का दायित्व संभाल, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर, अपनी नई पहचान बनाओ, ताकि समस्त संसार कहे महादेव और पार्वती वीर कार्तिकेय के माता पिता हैं। जाओ कार्तिकेय, हमें गौरवान्वित करो।